हाँ बेटे, हम लोग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोगों ने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाया, एक्स वाई जेड एक्सिस को शो कर दिया हम लोगों ने। ध्यान से सुनना। अ लॉन्ग वायर बेंट एट राइट एंगल एट ओरिजिन एंड प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस कैरीज अ करंट आई अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम। और देखिए, एक करंट कैरिंग वायर है, वो एक्स के अलोंग आ रहा है, करंट का फ्लो हम लोगों ने शो कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, और फिर फर्दर वाई के अलोंग करंट मूव कर रहा है। ठीक, तो दिक्कत नहीं। ओरिजिन पॉइंट पर आपने वायर को बेंड कर दिया है π/2 एंगल पर 90 डिग्री पर। डिटरमाइन द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है, इसको सुनो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हो, ठीक है। तो डिटरमाइन मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट 0, 0, z। इट मीन्स एक पॉइंट ले लिया आप लोगों ने z एक्सिस पर, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। टोटल यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ले लिए, इसमें x और y कोऑर्डिनेट 0 है और z कोऑर्डिनेट एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वायर की वजह से हमें इस पॉइंट पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम लोग बात शुरू करते हैं, ध्यान देना। थोड़ा एक्स एक्सिस के अलोंग जो वायर आ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले लेते हैं V1 या फिर BX ले लेते हैं, और वाई के अलोंग जो करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना ले लेते हैं यहाँ पे BY। ठीक है, तो दिक्कत नहीं। देखो दिमाग लगाना ना, ये लॉन्ग वायर है और इसके लिए रिक्वायर्ड पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, सेमी इनफाइनाइट वायर वाली कंडीशन आ जाएगी, आ जाएगी। देखो दिमाग लगाओ अच्छे से। करंट आ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग और रिक्वायर्ड पॉइंट का है जेड एक्सिस पर, है ना। तो एक्चुअल में जेड एक्सिस यही तो होती है। थोड़ा जेड एक्सिस में जो पॉइंट है P, उसके लिए वायर कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए सेमी इनफाइनाइट वायर, एज अ सेमी इनफाइनाइट वायर। ओके, तो दिक्कत नहीं। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की फॉर्मूला याद है, दिमाग में है, म्यू टाई अपॉन 4πr। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस वायर से रिक्वायर्ड पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, z, म्यू टाई अपॉन 4πz। डायरेक्शन की बात करें ना, आप देखिए, ध्यान दीजिए, इस रिक्वायर्ड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो करंट का फ्लो और रिक्वायर्ड पॉइंट ये P कहाँ होगा, यहीं पर होगा भाई। तो थंब डायरेक्शन करंट फ्लो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ गया, अपवर्ड्स। इट मींस पॉजिटिव y के अलोंग। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव y के अलोंग, J कैप। बताइए समझ में आएगा, कंफर्म। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग बात करें, तो y एक्सिस के अलोंग जो करंट जा रहा है उसकी वजह से पॉइंट P की बिहेवियर पर बात करें, तो पॉइंट P के लिए y एक्सिस के अलोंग करंट जो जा रहा है, ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, नहीं हो गया, यस और नो। सेमी इनफाइनाइट वायर, रिक्वायर्ड पॉइंट एंड सेक्शन के सामने, बात पकड़ में आ रही। तो रिजल्ट म्यू टाई अपॉन 4πz। अब अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। करंट जा रहा है अप साइड और रिक्वायर्ड पॉइंट फ्रंट में, इस वायर के रिक्वायर्ड पॉइंट P फ्रंट में आएगा यहाँ पे, तो थंब डायरेक्शन करंट फ्लो, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया ना। करंट जा रहा है अप साइड और रिक्वायर्ड पॉइंट फ्रंट में, तो थंब डायरेक्शन करंट फ्लो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, एक्स के अलोंग हो गया, नहीं हो गया, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें,
ओके, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आएगा ना मैग्नीट्यूड, तो बताइए बच्चों, एक्सक्यूज, दिक्कत नहीं। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया कि बी एक्स और बी वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक वाई एक्सिस के होंगे, एक्स एक्सिस के होंगे। ओके, तो यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, वैल्यू रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई जेड, दिस इज द आंसर। ओके,